तो अरुण जेटली जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पूरा मुल्क एक तरह से सदमे में है। चलिए इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ तैयारियां आखिरी रसूमात के लिए क्या की गई हैं? आज दिल्ली में किस तरह का माहौल है? जाहिर सी बात है कि इस खबर के बाद कल से ही पूरा मुल्क सदमे में है। शंकर, निश्चित तौर पे कल जिस वक्त 12:07 पर इस बात की औपचारिक तौर पर पुष्टि की गई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली नहीं रहे, उसके बाद पूरा का पूरा मातम सा माहौल राजधानी दिल्ली में है। और कल से लेकर आज तक जब तक मैं अरुण जेटली जी के आवास पे रहा, वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन रहा। हालांकि उनके आवास से तकरीबन 9:30 बजे के लगभग में काफिला वहां से रुखसत कर गया। वहां से जो उनका शव यात्रा जो है, उनका जो एक कह सकते हैं जो वो वहां से रवाना हुआ। उसके बाद अब बीजेपी मुख्यालय की ओर रवाना हो चुके हैं और बीजेपी मुख्यालय में बाकायदा उनका पार्थिव शव जो है वो रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और वहां पे लोग आके श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री है हर एक राज्यों से, वो आकर वहां पे श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 बजे के लगभग में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त में मैं उस रास्ते पे हूँ जो काफिले का रास्ता है, जिस रास्ते से काफिला गुजर रहा है, जिस रास्ते से उनका पार्थिव शरीर लेकर गुजर रहे हैं। और इस वक्त में कई लोग भी अभी तक गुजर रहे हैं। अब हमारे पीछे आप जो गाड़ी का काफिला देख रहे हैं, उसी काफिले का एक हिस्सा है। और यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 15 मिनट के बाद वो काफिला पहुंच जाएगा बीजेपी मुख्यालय पे पहुंचने के बाद वहां पे तकरीबन 2 घंटे के लिए वो काफिला रखा जाएगा। वहां पे उनका जो अरुण जेटली का जो पार्थिव शव है वहां रखा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों के लिए, तो तमाम जो आम लोग हैं वो भी जाकर वहां पर अंतिम दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उसके बाद वहां से जो तकरीबन 12 से 12:30 बजे के लगभग में जो पार्थिव शरीर का जो काफिला है उसको लेकर वहां से फिर निगम बोध घाट के लिए जाएंगे। अगर अरुण जेटली की बात करें, अरुण जेटली को आज हर कोई क्यों याद कर रहा है? आज कई ऐसे नेताओं से हमारी बातचीत हुई जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के थे और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अरुण जेटली का कद और उनकी व्यक्तित्व ही एक ऐसा था कि वो चाहे उनका कद एकदम उच्च स्तर का था, लेकिन अगर हमारे जैसे कोई विधायक भी साधारण जाता था तो वो हमसे मिलते थे, हमसे बातचीत करते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी हेमा मालिनी से बातचीत हो रही थी जो फिल्म स्टार हैं और साथ ही मथुरा से सांसद भी हैं। वो बातचीत करते करते काफी भावुक हो गई। हेमा मालिनी कहीं कि हम जैसे फिल्म अभिनेत्री के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया। वो बताते थे राजनीति का जो कहरा है वो हम लोग सीखा है हमने अरुण जेटली से। जब भी हम उनके पास आए, जब भी हमको कभी किसी तरह की समस्या हुई, राजनीतिक समस्या, तो हम आके उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे और तुरंत वो समाधान करा देते थे। यहाँ तक कि एक बार किसानों से जुड़ा मसला जो मथुरा का था, उस मसले पर वो पहुंचे और उसके मामले में बातचीत किए तो उन्होंने तुरंत उसका समाधान करवाया। तो बोले कि ये एक ऐसे मेंटर थे, एक ऐसे सहयोगी मित्र थे, एक ऐसे वरिष्ठ राजनेता सलाहकार के तौर पे थे जो सिर्फ हेमा मालिनी नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिसको उन्होंने सहारा दिया, जिसको आगे बढ़ाया। चाहे बात कर राजवर्धन सिंह राठौर को बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, सबको एक उन्होंने काफी अपने जो राजनीतिक जो अनुभव है उससे सिखाया, उससे आगे बढ़ाया। तो आज इसी का फलसफा है कि आज हर राजनीतिक गलियारा हो या आम आदमी हो, हर कोई अरुण जेटली को याद कर रहा है। उनके कार्यकाल की अगर बात करें, चाहे बात करें उस वक्त में जब वो कानून मंत्री थे, बात करें उस वक्त में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे या डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा। और बात करें जब छात्र संघ का जो चुनाव लड़ा उन्होंने, छात्र संघ से चुनाव से वो ड्यू के चुनाव से वो आगे बढ़े, उसके बाद फिर धीरे धीरे इतना बढ़ते गए कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनके काफी करीबी मित्र थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि जब उनको उनको व्यक्तिगत तौर पे हो या राजनीतिक तौर पर सलाह की आवश्यकता पड़ी तो वो अक्सर जेटली के पास जाते रहे और जेटली उनको एक सलाह देते रहे। तो जेटली जो है एक कुशल राजनीति के साथ साथ जिस तरह से बकायदा उनका एक तजुर्बा था, वही उसी तजुर्बे के चलते उनको बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता था, क्योंकि वो हर एक वो मुश्किल की घड़ी जब बीजेपी के पास आती थी तो अरुण जेटली सामने खड़े होकर उसका समाधान करने में काफी सक्षम होते थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली ने हिंदुस्तान की सियासत में
अनमिट निशान छोड़े और जिस जिस ओहदे पर रहे वहां शानदार कारकर्दगी अरुण जेटली जी की रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए यहाँ पर